हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं अपने असेसमेंट टेस्ट 6 को। ग्रुप बी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में 13 तक सॉल्व कर लिया है, अब हम लोग 14 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। इफ़ ₹750 अमाउंट्स टू ₹837.75 इन 5 ईयर्स 6 मंथ्स, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो कह रहा है कि 750 रुपीज़ था आपके पास और 5 साल 6 महीने में ये बढ़ करके हो जाएगा 873.75 रुपीज़। तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो आइए देखा जाए इसका सोल्यूशन। ये आ गया इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास जो अमाउंट है ये, और जो मतलब पहला स्टेटमेंट राइट कर लेंगे। इफ़ ₹750 अमाउंट्स टू ₹873.75 इन 5 ईयर्स 6 मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। अब हमें निकालना है कि प्रिंसिपल क्या था हमारा, इनिशियल अमाउंट। तो इनिशियल अमाउंट था हमारे पास 750 रुपीज़। अच्छा, बढ़ करके कितना हो गया? बढ़ करके अमाउंट हो गया 873.75। टाइम कितना है? 5 ईयर 6 मंथ। ये यूनिट अलग अलग है, ये ईयर में है और ये मंथ में है, तो हम चेंज करेंगे ईयर में। तो ईयर 5 ईयर प्लस 6 मंथ को ईयर में चेंज करेंगे, मंथ को ईयर में चेंज करना है तो डिवाइड करेंगे 12 से। ठीक है, तो 12 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, यानी 5 + 1/2 ईयर। इसको सॉल्व करेंगे, 5 2 जा 10 + 1 11/2 ईयर्स। तो टाइम आ गया, अमाउंट हमें मिल गया, प्रिंसिपल मिल गया, हमें फाइंड करना है रेट। तो रेट इक्वल टू फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, SI। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? P × R × T/100। सिंपल इंटरेस्ट, P की वैल्यू रखिए। ठीक है, R पता नहीं तो R का R रहेगा। टाइम हमारे पास 11/2 है। ठीक, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 के टेबल से काटेंगे, 15 और 2। अब ऊपर बचेगा हमारे पास 15 × R × 11/2 × 2, ये 2 और ये 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले का। 15 × 11 165 × R/4, ये हमारा हो गया SI। अब अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस SI। जो प्रिंसिपल मेन अमाउंट है वो और SI को प्लस करते हैं तो टोटल अमाउंट आता है। तो चलिए, प्रिंसिपल दिया हुआ है 750, टोटल अमाउंट दिया हुआ है 873.75 और SI हमने फाइंड आउट कर लिया है 165 × R/4। सबकी वैल्यू रख देंगे। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये प्लस में है, इसको पहले इधर भगाओ तो प्लस का हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा लेफ्ट साइड में, तो माइनस करते हैं। माइनस करने पे आ जाएगा हमारे पास 123.75। फिर ये 4 है, डिवाइड है, इसको भी उधर भगाओ। डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 495 = 165 R। अब 165 × R है, इंटू है यानी मल्टीप्लाई है, इसको भी भगाओ उधर, मल्टीप्लाई से हो जाएगा डिवाइड, यानी 495 / 165। इधर बचेगा केवल R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 165 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आएगा 3%। रेट हमेशा परसेंट में होता है, इसीलिए जो रेट है वो हो जाएगा हमारा 3%। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए। हाउ मेनी पीसेज ऑफ टाइल्स ईच 3 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर ब्रॉड विल कवर द फ्लोर ऑफ अ रूम 18 मीटर लॉन्ग एंड 16 मीटर ब्रॉड। ठीक है भाई, तो कह रहा है कि हमें एक रूम में टाइल्स बिछाना है। रूम का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है और एक टाइल्स का भी, एक टाइल का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि उस रूम में कितना टाइल्स लगेगा। तो आइए देखा जाए इसका सोल्यूशन। तो देखिए भाई, ये है हमारा फ्लोर ऑफ रूम। ठीक है, ये है फ्लोर ऑफ रूम जिसका लेंथ है 18 मीटर, ब्रेथ है 16 मीटर। और ये है हमारा टाइल्स जिसका लेंथ है 3 मीटर, ब्रेथ है 2 मीटर। ठीक है, अब हमें ये टाइल्स इस रूम में पूरा लगाना है। तो आइए देखते हैं। लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है तो फाइंड आउट करेंगे एरिया। क्या फाइंड आउट करेंगे? एरिया। तो एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ रूम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट, 18 × 16 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसके बाद टाइल्स है, तो टाइल का लेंथ ब्रेथ दिया है, इसका भी एरिया निकाल लो। तो इसका एरिया हो जाएगा वही सेम, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 3 × 2 मीटर स्क्वायर। अब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स, कितना टाइल्स लगेगा? तो एरिया ऑफ द फ्लोर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ टाइल। फ्लोर के एरिया को टाइल्स के एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो फ्लोर का एरिया क्या है? 18 × 16 डिवाइडेड बाई टाइल्स का एरिया क्या है? 3 × 2
तो कट कर देंगे इसको, कैलकुलेट करेंगे, 3 के टेबल से 18 कट जाएगा, 2 के टेबल से ये 16 कट जाएगा, 6 × 8 यानी 48। तो कितना टाइल्स लगेगा उस रूम में, ठीक है, 48 टाइल्स लगेगा। तो आइए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 16, अ मैन कैन वॉक 2 मीटर 3 डेसीमीटर 4 सेंटीमीटर इन 1 सेकेंड। देखिए 1 सेकेंड में इतना डिस्टेंस कवर करता है एक आदमी। हाउ मैनी किलोमीटर, किलोमीटर ध्यान दीजिए, हाउ मैनी किलोमीटर कैन ही वॉक इन 1 आवर। यहाँ 1 आवर है, यहाँ किलोमीटर है, और यहाँ दिया हुआ है किसमें, अलग अलग यूनिट में, और टाइम है 1 सेकेंड में। तो हमें बस केवल क्या करना है, सबको चेंज करना है, ठीक है, सबको चेंज करना है और फाइंड आउट करना है किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करना है किलोमीटर में और टाइम 1 आवर में। तो चलिए आइए देखा जाए इसका सोल्यूशन। तो देखिए भाई इसका सोल्यूशन है, अ मैन कैन वॉक 2 मीटर 3 डेसीमीटर 4 सेंटीमीटर इन 1 सेकेंड। फिर कन्वर्जन चार्ट लिखेंगे, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, ठीक है। सबका जो डिजिट है उसके प्लेस पर रख देंगे, 2 मीटर 3 डेसीमीटर 4 सेंटीमीटर। अब इसको टोटल कन्वर्ट कर लेंगे हम सेंटीमीटर में, जो लास्ट यूनिट है सेंटीमीटर। तो कन्वर्ट होगा तो डिस्टेंस 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना जाएगा, 234 सेंटीमीटर इन 1 सेकेंड। अब टाइम को चेंज करते हैं 1 आवर में, तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखिए 1 सेकेंड में अगर इतना है तो 1 आवर में, तो पहले तो हम निकालेंगे कि 1 आवर में 60 मिनट, ठीक। अब इस मिनट को चेंज करेंगे सेकेंड में, तो फिर 60 का मल्टीप्लाई, यानी 60 × 60 जब करेंगे तो वो सेकेंड में बदलेगा। तो आइए देखा जाए, 234 × 60 × 60, और ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में है। मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसका, तो 14040 × 60 सेंटीमीटर। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 842400 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर है, लेकिन हमें तो फाइंड आउट करना है किलोमीटर में, किसमें, किलोमीटर में। तो अब देखिए सेंटीमीटर से किलोमीटर की तरफ जाना है, तो कितना हो जाएगा, तो 1, उसके बाद 1 2 3 4 5, यानी जितना जंप करेंगे उतना 0। तो किलोमीटर से जंप करके जा रहे हैं सेंटीमीटर पे, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि 5 0 लगेगा, 1 राइट करके 5 0, 1 और 3 to 5 0। अब इससे डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। तो जब राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो जितना 0 है उतना डिजिट काउंट करके राइट से लेफ्ट की तरफ पॉइंट लगा देंगे, यानी डेसिमल लगा देंगे। तो देखिए कितना 0 है, 1 2 3 4 5, इधर से 5 डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 काउंट हो गया। इसका मतलब 8 और 4 के बीच में डेसिमल लग जाएगा, तो 8.42400 किलोमीटर ये आपका आंसर आ जाएगा। 1 घंटे में इतना डिस्टेंस कवर करेगा। तो आइए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 17, अ मैन स्पेंट 1/6 ऑफ हिज मनी टू परचेज अ बुक एंड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग मनी, याद रखिएगा ये रिमेनिंग मनी है, टू परचेज क्लोथ्स। आफ्टर दैट ही डिपॉजिटेड द रिमेनिंग सम, फिर दिखा है, फिर रिमेनिंग लिखा है, रिमेनिंग सम ऑफ ₹15 इन द पोस्ट ऑफिस। हाउ मच मनी हैड ही फर्स्ट। तो उसके पास कितना पैसा था पहले, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए देखा जाए इसका सोल्यूशन। देखिए भैया, अ मैन स्पेंट 1/6 ऑफ हिज मनी टू परचेज बुक्स एंड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग मनी टू परचेज क्लोथ्स। इसका मतलब उसके पास जो पैसे है उसमें से वो 1/6 पैसा खर्च कर रहा है बुक लेने के लिए, फिर जो बचा हुआ पैसा है उससे खरीद रहा है वो क्या, क्लोथ्स। तो कितना पैसा है उसके पास नहीं पता, नहीं पता है तो क्या करेंगे, लेट मनी ही हैड फर्स्ट इक्वल टू ₹x, x रुपीज़ है उसके पास। अब इस x रुपीज़ का 1/6 वो खर्च कर रहा है बुक पे, तो मनी स्पेंड ऑन बुक 1/6 ऑफ ₹x। तो 1 × x 1x, x/6 इतना खर्च कर दिया बुक पर। फिर बचा पैसा, तो बचा है यानी रिमेनिंग निकालने के लिए आपको जितना पैसा था उसमें से जो खर्च हुआ उसको माइनस करेंगे। कितना पैसा था, x, कितना पैसा खर्च हुआ, x/6, माइनस कर दो। तो रिमेनिंग मनी कितना हो जाएगा, x - x/6, तो ये हो जाएगा 6x - x/6, ये हो जाएगा आपका
₹5x/6। ये रिमेनिंग मनी है, यानी इतना पैसा बचा। अब ये जो पैसा बचा है, अब इससे क्या खरीद रहा है, इसका 1/3 खर्च कर रहा है कपड़े पर। तो आइए, मनी स्पेंड्स ऑन क्लोथ इक्वल टू 1/3 ऑफ जो रिमेनिंग मनी है 5x/6। अब इसका करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 5x के साथ तो 5x हो गया, और 3 का मल्टीप्लाई 6 के साथ 3 6 18 हो गया। यानी इतना पैसा खर्च कर रहा है वो कपड़े खरीदने में। अब फिर बचा हुआ पैसा, फिर रिमेनिंग पैसा निकालेंगे। ठीक, अब रिमेनिंग निकालने के लिए कितना था उसके पास, इसके पास था 5x/6। अब इसमें से माइनस करेंगे क्या, 5x/18 को माइनस करेंगे। तो आइए माइनस करते हैं, तो रिमेनिंग मनी मिलेगा हमें 10x/18। ये रिमेनिंग मनी है। अब कह रहे हैं कि ये जो बचा हुआ पैसा है, यही पैसा तो पोस्ट ऑफिस में जमा कर रहा है। अब पोस्ट ऑफिस में कितना जमा कर रहा है, 15 रुपीज़। तो सिंस ही डिपॉजिटेड द रिमेनिंग सम ऑफ ₹15 इन द पोस्ट ऑफिस, तो इसका मतलब रिमेनिंग मनी कितना है भाई, 15 रुपीज़ उसके पास बचा है। और रिमेनिंग मनी हमारे पास कितना है, 10x/18। तो ये दोनों तो सेम होगा ना, तो बस इक्वल टू कर देंगे, इक्वल दिखा देंगे यहाँ से। 18 को उधर राइट साइड भेजोगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई। फिर 10 को फिर भेजोगे राइट साइड, मल्टीप्लाई से हो जाएगा डिवाइड, इधर बचेगा सिर्फ x। तो ये हो जाएगा 15 × 18/10। इसको कैलकुलेट करेंगे, 5 2 जा, 5 3 जा, 2 1 जा, 2 9 जा। अब ये ऊपर बचेगा 3 × 9, ये हो जाएगा 27। यानी कि उसके पास शुरुआत में कितने पैसे थे, उसके पास शुरुआत में थे 27 रुपीज़। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये पूरा असेसमेंट टेस्ट 6 धीरे धीरे करके सॉल्व कर ही लिया। तो पता है आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए और कॉपी में राइट करिए। सुन के समझते समझते राइट करते रहिए कॉपी पे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट असेसमेंट टेस्ट के साथ।